अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद प्रोग्राम खबरों में आगे। इस वक्त दरियाए सतलुज के किनारे आबाद इलाका चक रत्ते के में एक फूलों के खेत में मौजूद है। तो जैसा कि आपने वो सुना हुआ है कि देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। तो नाजरीन मैं इस वक्त सपना जो है वो बिल्कुल सच साबित हुआ है और मैं बिल्कुल ये फूलों के खेत में हूँ। ये आप फूल देख रहे हैं तो ये ग्लैड, इस फूल का नाम है ग्लैड। तो ये ग्लैड के फूलों के खेत में हम मौजूद हैं। तो यहाँ पर दर्जनों एकड़ रकबा पर जो है वो फूल काश्त किए गए हैं। ये फूल जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं आजकल मुख्तलिफ तकरीबात, जो हमारी सियासी समाजी फलाही शादी की तकरीबात में इनसे खूबसूरत स्टेज बनाए जाते हैं। मुख्तलिफ शादी हाल्स में जो है इन फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इन काश्तकारों ने जो है करोड़ों रुपए खर्च करके ये इन्होंने मेहनत से ये फूल जो है तैयार किए हुए हैं। तो इस अभी मिल रहे हैं जनाब इस इलाका की मारूफ जो ज़िम्मेदार शख्सियत हैं जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जिला उकाड़ा के मारूफ ये फूलों के काश्तकार हैं। तो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जोर साहब, खैरियत से हैं? शुक्र ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपने ये सारा इलाका जो है वो फूलों से जो है वो भर दिया है। डिफरेंट कलर्स के फूल जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं और हमें तो आप पता चला है कि इस फूल का नाम जो है वो ग्लैड इसको बोलते हैं। तो ये बड़े कीमती फूल होते हैं जी, बिल्कुल। तो इसकी तफसीलात हमें बताइएगा कि इसका ये जो आप काश्त आपने की है, ये इसका बीज आपने लगाया है या इसको आपने बतौर इसकी पनीरी लगाई है? इसकी तफसीलात ज़रा में आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को। आप इस वक्त आपको पूरी दुनिया के जो आप यूट्यूब पे और फेसबुक के जो सोशल मीडिया के जो यूज़र हैं वो आपको लाइव देख रहे हैं जी। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ग्लैड दे विच जी ये कोई पनीरी नहीं हैगी, ये बाहर दे मुल्कों बी मंगवाया जाता है और मैं दिखाना जनाब नू ए बी है ए वाला, और ये बाहरों बड़ा इंपोर्टेड किस्म का कोई इनकी पैकिंग जी है वो होके आती है। फी ये कोई तकरीबन 8.5 तो 9 रुपए का फी अपना सानू पहले पैसे पे कराने पैंदे ने, बाद तकरीबन कोई 1-2 महीने तो बाद भी आता है जी जी। और 1 एकड़ दे विच तकरीबन 1 लाख ये पौधा लगता है, बी लगता है। उस तो बाद तकरीबन कोई 9 तो 10 लाख रुपए फी एकड़ का खर्चा होंदा है, फी एकड़ का खर्चा है। फिर तकरीबन कोई 2.5 तो 3 महीना बाद इन्हें तैयार होना होंदा है। फिर चलता है मुख्तलिफ तकरीबात शादी हाल वगैरह जेड़े कि इस टाइम साड़ी बदकिस्मती है, साड़ी जेड़ा कि मूजी बीमारी बदकिस्मती नाल अल्लाह माफ़ करे करोना वायरस की वजह तो यह हालात बन गए नू। हुण साडा कोई 25 तो 30 एकड़ है, ये साडे वास्ते नुकसान ही नुकसान है जेड़ा कि बिल्कुल इनू कोई खरीदण वास्ते, बल्कि पहले दी ये पोजीशन सी कि सानू आए दिन काला आईयां होंदियां मुख्तलिफ मंडियां तो एडवांस बुकिंग के सानू फलान डेट नू इतना चाहिदा है, फलानी तारीख नू इन्ना चाहिदा है। पिछले दिनों में साडे अपना वजीर आजम साहब यूसुफ रजा गिलानी दे बेटे दा वलीमा सी 23 तारीख नू, सानू पहले उनकी बुकिंग सी लेकिन वो भी बदकिस्मती नाल ना हो सकिया। साडा मकसद है कि नुकसान ही नुकसान है, तो लिहाजा साडी रिक्वेस्ट हैगी है, असीं मुख्तलिफ बैंकों को लोन भी लिया है, कर्जा भी लिया है इनू पकाने वास्ते, इनू तैयार करने वास्ते कि ये इन्ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा खर्चा से, तो कोशिश की सी भी अल्लाह करे ये कोई किसी कच्छे लग जासे। लेकिन सानू तो बिल्कुल है देख लो सारा बर्बाद होया पिया, विच खिड़ खिड़ के विच तैयार हो तो सारे इनकी डंड लत्ती पई है जी। नाज़रीन आपने गुलाम मुस्तफ़ा साहब की बातें सुनी, दिल जो है वो रो रहा है कि इस कोरोना वायरस ने जहां पर कीमती ज़िंदगियों को जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में आलम इस्लाम में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है दुनिया से जा रहे हैं, और इस वायरस से जो है वो मरने वालों की तादाद में और मरीज़ों की तादाद में पाकिस्तान में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। लेकिन इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में पूरी दुनिया की तरह लॉकडाउन है, जिसकी वजह से तमाम तर तकरीबात जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं और सारे लोग जो हैं वो फाकों पर चले गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सारे ज़िम्मेदारों के लिए, काश्तकारों के लिए जो हैं वो सब्सिडीज़ का ऐलान किया है। काश्तकारों के लिए उन्होंने पैकेजेस जारी किए हैं
ज़रूरी मशीनरी के लिए उन्होंने पैकेज जारी किए हैं। तो ये जो फूलों के जो काश्तकार हैं, जो हमारी तकरीबात को खूबसूरत बनाते हैं, हमारी शादी ब्याह की तकरीबात को चार चांद लगाते हैं, हमारी समाजी सोशल इवेंट्स जो होते हैं इन फूलों की वजह से जो है वो खूबसूरत बन जाते हैं। और कीमती खूबसूरत स्टेज जो है वो दूल्हा दुल्हन जब वहाँ पर बैठते हैं तो एक माहौल बन जाता है, और फंक्शन जो है वो रात जो है वो बुकाए नूर बन जाती है। इन फूलों की खुशबू, भीनी भीनी खुशबू जो है वो ऑल ओवर द एरिया जो है वो बिखर जाती है। तो इन लोगों के लिए भी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हम अपील करेंगे कि इनके लिए भी जो है वो कुछ पैकेज का जो है वो ऐलान किया जाए। हमारे साथ इस वक्त कुछ और ज़िम्मेदार हैं जनाब, आपकी खैरियत से? नीचे ज़रा तशरीफ ले आए। क्या नाम है आपका? अहमद रजा। कितने एकड़ आपने फूल लगाए हुए हैं? जी 25 तो 30 एकड़ फुल ने जी, ते सामने नज़र आ रहे हैं जी फुल माशाल्लाह बहुत चंगा सोने खड़े ने जी। ते लेकिन हुन शादियां बंद ने, शादी हाल बंद ने जी, ते विकन दा इन्हां दा कोई हिसाब किताब नहीं बनता। 15 तो 20 दिन हो गए ने फुल जी, 2 तो 4 तो 5 दिन कटदे ने बाहर पहली विच जी, ते लिहाजा खत्म हो जाते हैं जी। ते 10 तो 12 लाख रुपया एक एकड़ ते साडा इहदे ते खर्चा है जी। ते सानू बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो सानू जी कोई तुहाडे सामने जी फुल सारे खराब हो जाते हैं जी, ते इन्हां दा जी कोई कीता जावे जी। नहीं, अब आपकी ये जो मंडियां हैं जहाँ पर ये फूल सेल होते हैं वो क्या, उनकी क्या पोजीशन है? वो तो भी हुकूमत ने बंद कर दी ने जी। जो शादी हाल मंडियां टोटल हर चीज़ लॉकडाउन की वजह तो बंद हो गई है जी, ते नहीं जा रहे किधरे भी, इतने पहली दे विच ही खराब होंदे रहे। चलें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा जी। अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस कोरोना के वायरस को जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म करे, और पाकिस्तान की जो रौनकें हैं वो जल्द बहाल हों, अवाम उन्नास के चेहरों पर जो है वो खुशियाँ दोबारा खिलें, शादी ब्याह की तकरीबात दोबारा हों, और मुल्क की जो मीशत है वो दोबारा मजबूत हो। हमारे साथ एक और ज़मींदार भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? खैरियत से हैं जी? अच्छा, ये फूलों के हवाले से बताइएगा, आपने भी तो इधर फूल लगाए हुए हैं। बस जी फूल, तो आप तो फूलों वाली सरकार मशहूर हैं जनाब, तो क्या हो गया आपके फूलों को जो है नजर लग गई है? हाँ जी, साड़ी जी मंजी थले वाली ते ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਡਾਵਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਪਾਵੇ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। बैंक से कर्जे लिए? बैंक से कर्जे लिए हुए हैं। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਾੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਦੇਣੇ ने, वो तो साढ़े सिर पाड़ते पे। ये बीज आपने किधर से मंगवाया? ये हालैंड से आता है। हालैंड से आपने? इधर को कंपनीज हैं वो आपको मंगवा के देती हाँ हैं? जी, हाँ जी, वो कंपनी। या आप खुद हालैंड गए थे? वो कंपनी है, वो मंगवा कर देती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आप वज़ीर-ए-आज़म साहब से कोई मुतालबा करेंगे? यही मुतालबा है हमारा, यही मुतालबा है कि सबको सब्सिडी दी जा रही है, हमें भी मेहरबानी करें, हमारे भी छोटे छोटे बाल बच्चे हैं उनका भी ख्याल करें। असी भी पैसे देने ने, इदे देने ने, उदे देने ने, साडे ते मेहरबानी किते तुसीं आ फुल दे सारा प्लाट चेक करो कि किड्डा वड्डा फुल दा प्लाट है जिहड़ा साडा बिल्कुल ज़ाया हो गया। जिहड़ा अज भी असीं 8.5 रुपए दा लगाया है, 2.5 रुपये होंदे ते खर्चा जी अज है टाणी जी 2.5 रुपये खर्चा, तो 8.5 का बीज तैयार करके 11 रुपए च सानू पै गया, तो असीं बेचना किन्ने रुपये का भी नहीं विकदा। मेहरबानी की जाए जी साडे। अच्छा नाज़रीन, चूँकि तमाम शोबाए ज़िंदगी से तल्लक रखने वाले लोग जो हैं, मर्दों ख़वातीन जो हैं, वो इस लॉकडाउन की वजह से, इस वायरस की वजह से जो हैं वो बड़े परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं। तो इनकी ये देखें, ये कितने खूबसूरत फूल हैं। जब ये मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात में चलते हैं तो ये कैसा माहौल पैदा करते होंगे। ये देखिए, ये कितने मेरे हाथ में खूबसूरत फूल आ गए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये बिल्कुल तबाह हो रहे हैं, इनको कोई ख़रीदने वाला नहीं है। और ये शादी ब्याह की जो तकरीबात में चलते हैं, इनके बुक्के बनाए जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ जो है, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ में, सीएम साहब के हाथ में ये जो बुक्के होते हैं वो इन्हीं फूलों से तैयार हुए होते हैं। और इन फूलों जैसी शख्सियात ने ये फूल तैयार किए हैं, लेकिन आज इनको कोई लेने वाला नहीं है। फूल खड़े खड़े अपने खेतों में ख़राब हो रहे हैं। तो कहा जाता है ना कि कुछ फूल तो खिलते हैं मैयत पे डालने के लिए, कब्रों पे डालने के लिए, लेकिन ये फूल ऐसे हैं कि ये मस्जिदों पे भी नहीं डाले जा सकते। तो कोरोना की वजह से इन फूलों को भी कोरोना हो गया है। ये फूल जो हैं ये भी उदास हो गए हैं।
تو آپ کا کیسا جی گزر بسر کیسا کر رہے ہیں آپ؟ بس جی گزر کی ہونا ہے ہن تے دن ویکھن تے بھی نہیں دل کردا ہن تا وزیر اعظم صاحب تے کو امید رکھی بیٹھے ہیں اللہ پاک کرم دے فضل کرے وزیر اعظم صاحب نوں ساڈی ریکویسٹ ہے ساڈے بینکاں دے لون چیک کروا لون اسی بینکاں دے مقروض ہیں اور انہاں تے اسی پیسے لائی بیٹھے ہیں بینکاں دے ساڈے کھاتے کٹا لون انہاں تے اسی ٹھیکے انہاں دے ٹھیکے بھرے نو پہلے 3 مہینے اسی اس پہلی نو واہ کے آدیاں کنیاں نال انہاں نوں اسی تیار کرنے تاکہ انہاں چ گند وغیرہ نہ ہوے لیکن یہ ساڈے واسطے ساڈی بدقسمتی ساڈے واسطے بن گئی کہ اج جناب انہاں نوں کوئی لین واسطے تیار نہیں تے اس واسطے اسی بہت زیادہ مقروض ہیں مہربانی کیتی جاوے ساڈے تے سانوں سبسڈی دتی جاوے گورنمنٹ دی طرفوں اور وزیر اعظم صاحب ساڈے نال مہربانی کرن ناظرین آپ نے غلام مصطفیٰ صاحب کی بھائی محمد علی صاحب کی بات بھی آپ نے سنی ان کا کہنا ہے جو ہے وہ ہمارے یہ جو اس کا کے جو پھول ہیں اور جی اپنا علی بھائی ان کے کتنے نام ہیں پھولوں کے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا پراسویلٹی پراسویلٹی ہاں جی محکمہ ٹیشو پنک نام جو ہے نا وہ مجھے آدھے آتے ہیں آدھے مجھے آتے بھی چلیں جی ڈیفرنٹ کلرز کے پھول ہی ہیں پھولوں کا کوئی بھی نام ہو لیکن ان کو پکارا پھولوں کے نام سے ہی جاتا ہے تو یہ پھولوں جیسے چہرے جو ہیں یہ مرجھائے ہوئے ہیں تو ہم حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کے لیے جو ہے وہ خصوصی پیکج کا اعلان کیا جائے جہاں پر آپ نے غریبوں کے لیے دیہڑی داروں کے لیے زرعی مشینری بنانے والوں کے لیے کسانوں کے لیے کھاد بیج آپ نے سستے کیے ہیں مختلف آپ نے یوٹیلٹی پیکجز آپ نے دیے تو ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی پیکج اناؤنس کیا جائے تاکہ ان کے جو قرضے ہیں وہ ہی ان کے معاف کر دیے جائے بینکوں سے تو یہ لوگ جو ہیں یہ پھر بھی خوش ہو جائیں گے اور جو انہوں نے زمین کا ٹھیکہ دینا ہوتا ہے تو یہ بڑی مشکل سے دریائے ستلج کو عبور کر کے یہ روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں اور اپنے پھولوں کی یہ نگہداشت کرتے ہیں لیکن آج جو پھول جو ہیں یہ بھی ان سے وفا نہیں کر رہے پھول جو ہیں یہ پیار اور محبت کی علامت ہوتی ہے خوشحالی کی علامت ہوتی ہے تر و تازگی کی علامت ہوتی ہے لیکن آج یہ پھول بھی اداس ہیں اور پھولوں کو لگانے والے بھی اداس ہیں ان کی خوشیوں کو جو ہے اسی وقت دوبالا کیا جا سکتا ہے جب چلیں جی ریکارڈنگ یہ چل رہی ہے ٹھیک ہو گیا فل ہو گئی جی سگنل تھوڑے بہت ہاتھ رہے یہ دیکھیے گا کہ یہ وائٹ قسم کے پھول ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسے پھولوں کے کھیتوں میں جاؤں گا اور میں نے تو وہ انڈین گانا ہی ایک سنا ہوا ہے کہ دیکھو میں نے دیکھا ہے یہ ایک سپنا پھولوں کے شہر میں ہے گھر اپنا تو کہاں ہے میں یہاں ہوں آجا 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 تو یہ بڑے مزیدار قسم کے خوبصورت قسم کے پھول لگے ہوئے ہیں تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کرونا کو جلد از جلد جو ہے وہ پاکستان سے نکالے اس دنیا سے نکالے اور دنیا کی جو خوشیاں ہیں دنیا کی جو رونقیں ماند پڑ چکی ہیں وہ دوبارہ جو ہیں وہ بحال ہوں لوگوں کے چہروں پر جو ہے وہ خوشیاں آئیں لوگوں کی تقریبات جو ہیں وہ اسی طرح چلیں جیسے کہ پہلی چل رہی تھی تو آپ یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت قسم کے ریڈ پھول جو ہے یہ آپ کو کیمرہ مین دانیال ساجد آپ کو دکھا رہا ہے یہ کتنی خوبصورت جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب پر اپنا فضل کرے اپنی رحمت کرے اور ان کاشتکاروں کا جو لاگت ہے اللہ کے فضل سے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوگی بہت شکریہ نمسکار